एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की कीमा कढ़ाई नहायत ही बेहतरीन बनेगी। जिस तरह चिकन की कढ़ाई हम बनाते हैं ऑलमोस्ट वही इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमें चिकन के कीमे की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा। चिकन की कीमा कढ़ाई हो या बोनलेस चिकन की कोई भी डिश हो, तो चिकन का सीना जो है वो बोनलेस के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं बेहतरीन से कीमा कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने चिकन ले लिया है और ये बोनलेस चिकन है। जो सीना होता है ना मुर्गी का, ये वो वाला चिकन है, ठीक है। ये तो इसको हमने बारीक बारीक छोटी छोटी इसकी बोटियां कर लेनी है, चाहे वो आप नाइफ से कर ले या फिर चॉपर में कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको नहीं पीसना। थोड़ी थोड़ी चंक जो है ना बोटियों के, वो हमने रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए कि चिकन का मैंने कीमा कर लिया है और मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया, फाइन नहीं पीसा है इसको। थोड़े थोड़े चंक्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं चिकन के। अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इस कढ़ाई में हम कोई प्याज वगैरह यूज़ नहीं करने वाले। जब लहसुन अदरक का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून के बराबर कलौंजी डाल देंगे। इस रेसिपी में कलौंजी बहुत ज़रूरी है। इसका आपको तब पता चलेगा जब इसमें कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे, इससे कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर हम कढ़ाई बना रहे हो तो इसमें प्याज को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे सालन वाली फीलिंग आती है। इसलिए जिस गोश्त की भी कढ़ाई बनती है इसमें सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट से कढ़ाई खाते हैं तो इसमें बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी होती है क्योंकि इसमें प्याज नहीं डालता, वो सिर्फ टमाटरों की ही ग्रेवी होती है। लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है तो अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन को भी अब हम लहसुन अदरक और कलौंजी के साथ फ्राई करना है क्योंकि ये कीमा है, ये हड्डी वाला चिकन नहीं है, ना ही इसमें बड़ी बोटियां हैं। तो इसको गलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना प्याज वाला अंडा बनाने में टाइम लगता है ना, बस इतना ही टाइम लगेगा। बहुत ही क्विक वाली कढ़ाई है। ये समझ ले कि आप नाश्ते में अपने लिए अंडा बना रहे हैं। इतनी झटपट से ये कढ़ाई बन जाती है और जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप सारी कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। कीमे को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। फिलहाल इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे सवाए नमक के। पहले हम कीमे को ऐसे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। जब कीमे का कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तब तक हमें ऐसे ही कीमे को फ्राई करते रहेंगे। इसमें कोई ख़ास स्पेशल मसाले नहीं जाते, बस सिंपल से इसके अंदर मसाले जाएंगे और टेस्ट आप इसका खुद चेक कीजिएगा कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। कीमे का कलर चेंज हो चुका है और कीमा जो है बहुत अच्छे से भुन भी चुका है। तो अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया का पाउडर जाएगा। बस फिलहाल इसके अंदर अभी यही मसाले जाएंगे। अच्छे से भून लेंगे इन मसालों को भी। स्पाइसेस जो हैं अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने बहुत कम स्पाइसेस रखे हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा तीखा भी कर सकते हैं। मसालों को भी मैंने अच्छे से भून लिया है और कीमे का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर को काट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमने जो टमाटर है इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। जब तक टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता हम इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं डालेंगे। हाई फ्लेम करके अच्छे से टमाटर का पानी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पानी जो है टमाटर का अच्छे से खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। आधा प्याली दही को अच्छे से फेंट के हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम दही को भी चिकन के साथ कुक करेंगे। अगर दही डाल के आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो दही जो है वो फटने लगेगा, तो इसलिए फ्लेम को लो करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम मज़ीद कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ टीस्पून में ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और हाफ़ टीस्पून इसके अंदर अच्छी खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके इसको डाल देंगे। इससे भी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि मसाले जो हैं इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए चिकन के अंदर। बस कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही खुश्क ही रखना है तो मैं ऐसे ही रखूँगी इसको। तो बस तैयार है। इसके अंदर अब हम हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिया को बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी सी मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं कटी हुई, ये भी इसके अंदर डाल देंगे
और इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ऊपर से ढक देंगे ताकि सब्जी मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और धनिया की जो प्यारी सी खुशबू है वो भी चिकन के अंदर आ जाए। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस कढ़ाई को तो एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है, थोड़ा हटके थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। इसमें बोन्स नहीं है, कुछ लोग तो वैसे ही बोनलेस चिकन पसंद करते हैं। आई होप कि वो लोग जो बोनलेस चिकन पसंद करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उनको ये डिलीशियस रेसिपी बनाकर। कीमा कढ़ाई की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा।